ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2026 की डेट है। रिवाइज्ड डेट है 15/12/2009। और आज जिस मुरली के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे उसमें बाबा परिवार को बढ़ाव दिए हैं, क्योंकि परिवार ही एक घर का, समाज का, संसार का, सृष्टि का पिलर है। तो बाबा कह रहे हैं कि परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। परिवार माना ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार के साथ मीत प्रीत रीत निभाना है, इंक्लूडिंग मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा तो है ही है। बाबा है साकाश देने के लिए, बाबा है आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए। बाप टीचर सतगुरु बन के, बाबा बन के जो सुख शांति का वर्षा देते हैं और फिर हम लोगों को संस्कार परिवर्तन करने में मदद करते हैं और कर्म श्रेष्ठ करने में मदद करते हैं। टीचर बन के ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा समय की, सृष्टि चक्र की, और वरदाता बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति की या तो कहे स्वमान की वरदान देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कारण क्या है, क्यों देते हैं? तो परिवार में निश्चय बुद्धि बनने के लिए, क्योंकि ये ही परिवार 21 जन्म साथ चलेगा। तो परिवार के साथ अगर हम 100% नंबर 1 में चल सकेंगे तभी बाबा के साथ हम 100% नंबर 1 में चल सकेंगे। तो बाबा आज देख रहे हैं अपने समर्थ बच्चों को, माना पवित्र। समर्थ व्यर्थ, समर्थ का ऑपोजिट है व्यर्थ। आज के दिन में वेस्ट ही सबसे बड़ा जो हानिकारक है, चिंताओं में, संकल्पों में, संस्कारों में। तो पवित्र माना समर्थी। तो समर्थ बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं और बाबा बोल रहे हैं कि जो ज्ञान का फाउंडेशन है वो है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय बुद्धि अगर हम हो पावे तो निश्चिंत और निर्भय रहेंगे, और अगर निश्चिंत और निर्भय रहेंगे तो ही सफलता मूर्त बनेंगे। तो फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। उस आधार से हम निश्चिंत रह पाते हैं। परिस्थिति से, टकराव से, व्यक्ति से, व्यवहार से, माया से, संस्कार से हम डरते नहीं हैं, निर्भय रहते हैं। इसके कारण स्वमानधारी मैं समाधान स्वरूप बन के सफल हो जाता हूँ। तो पहले जो बाबा हमें जो 4 बात बोले कि निश्चय बाप में, स्व में, ड्रामा में और परिवार में। तो पहला है बाबा में निश्चय, और उसका जो सिंबल है मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाप को मेरा कहकर पूरा अधिकार लेके अधिकारी आत्मा बन के सर्व खजानों के अधिकारी हम बन जाते हैं। खजाना माना, खजाना तो बहुत कुछ अथाह खजाना है, लेकिन सर्व खजानों में 7 गुण अष्ट शक्तियाँ हैं। और कैसे बोले, एक छोटा सा बंडल बोलते हैं, गुण, ज्ञान, शक्ति, तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ योगी आत्मा, खुशी का खजाना, पुण्य कर्म का खजाना, आदि आदि सब खजानों में हम भर जाते हैं। सहन शक्ति का खजाना, आदि आदि। ये बाबा बोल रहे हैं। साथ ही साथ स्व में भी निश्चय जरूर चाहिए, और स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं हम लोग कभी कभी। तो निश्चय हमें कैसे, हम स्व में माना कि जो 4 चीज़ है ना, बाप, स्व में माना आत्मा, ड्रामा
और परिवार, इन चारों में निश्चय माना वो 21 जन्म का वर्षा पाने का हकदार है, ये स्वीकार करना है पहले। तो दूजा निश्चय है स्व में, माना मैं शरीर नहीं आत्मा। और कैसी आत्मा? आत्मा बोलने से वर्षा के अधिकारी हम नहीं हो जाएंगे। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा नेगेटिव व्यर्थ सोचती है, और जब तब देह भान आता है, और जब हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो समर्थ, सशक्त, ये ऐसे सोच होता है। यथार्थ हर कर्म, हर सोच हो जाता है असाधारण, साधारण में असाधारण। तो स्वमानधारी होना चाहिए। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। स्वमान, कैसे कैसे स्वमान, बाबा पहले ही जो बताए स्वमान कि तुम सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के विशेष संतान हो। बाबा खुद तुम्हें चुना है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। फिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, पॉजिटिव हूँ, मेरा व्यवहार मधुर है, मेरे सबके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, मैं माला के ऐसे मन के हूँ जिसको सिमर के जो भक्त है वो भी मतलब अपने प्रॉब्लम से उभर आते हैं। मैं जिधर भी कदम रखता हूँ या रखती हूँ वहाँ विघ्न नष्ट हो जाता है। मैं भगवान का निमित्त हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। ऐसे ऐसे स्वमान, बहुत सारी स्वमान की लिस्ट, जितना खुद में हम सिमरन करेंगे उतना नशा चढ़ते रहेगा कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ऐसा। तो एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। उसमें कभी मुरझाइश नहीं आती। नहीं तो क्या होता है, कभी मूंझ तो कभी मौज, कभी हम गली में फंस जाते हैं, कभी हम हाईवे में, बाबा तक जाने का जो हाईवे है, जो मनमना भाव, उसमें रहते हैं तो बीच बीच में गलियों में फंस जाते हैं, तो वो बात नहीं होगी। तो ये तीसरी बात है कि ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याओं भी आती है और सफलता भी आती है। ड्रामा माना जीवन, जीवन जब तक है, सृष्टि जब तक है, समस्याएं तो आएगी। अब कोई कहता है मेरा तो भारी भारी पेपर है, ये है वो है, तो बाबा आज सिखला रहे हैं कि समस्या आएगी, लेकिन उसमें सफलता मूर्त बनना है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय, विजय, निश्चय बुद्धि विजयंती। देखिए एक बात बाबा बोले कि परिवर्तन करने में विजयी वो बनता है जो परिवर्तन करता है। इसी को बाबा ने बोला है कि संगम युग। जो संगम का सही मायने में अर्थ समझ में आ गया तो जीवन एकदम फरिश्ता। तो परिवर्तन, संगम माना परिवर्तन। जो ड्रामा है वो भी कल्याणकारी, हर सीन कल्याणकारी। ऐसे सोचने में एक सेकेंड में समस्या परिवर्तन से समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। तो यही है संगम की नियम। संगम में हम ड्रामा को नहीं देखते हैं, जो सीन चलती है आंखों के सामने स्थूल में, जो व्यवहार आती है। एक टाइम आएगा जीवन में जब योग लगाने के भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा, लेकिन अगर योग बल जमा रहे और ये ज्ञान की शक्तियाँ दिन ब दिन भरती जाए, भरना होगा, मुरली को पढ़ना होगा, तो क्या होगा, उस ड्रामा में बाबा आपका साथ देगा।
बाबा उस बच्चे का साथ देगा और वो बच्चा बाबा समान ड्रामा में साक्षीपन का सीट में बैठ के ऑपोजिशन को पोजीशन में बदल देगा। हाँ, तो निश्चय का नशा पक्का रहना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है? मेडिटेशन करना है 5 स्वरूप का। अनादि में संपन्न संपूर्ण, आदि में देवताई स्वरूप, अनादि हो गया, आदि हो गया, फिर देवता स्वरूप में पूज्य बने, फिर ब्राह्मण बने जहाँ बाप टीचर सदगुरु से पालना ली और उसके आधार से हम फरिश्ता बने। तो हर सीन कल्याणकारी हो गई ना, तो सोच बदलना है। इसके बाद चौथा परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया है। तो बाबा बोल रहे हैं कि किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है इतना बड़ा परिवार के रीति से किसी डिवाइन फादर ने धर्म स्थापन नहीं की। वहाँ फॉलोअर होते हैं, यहाँ परिवार समाज का, घर का पिलर है। भगवान आए हैं प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति के लिए परिवार का निश्चय चाहिए परिवार पे, क्योंकि यही परिवार जो हमारे लौकिक परिवार में जो है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमारे पास आए, चाहे भला हो चाहे कोई भी किस्म के कर्म हो उसके आधार से। और जो ईश्वरीय परिवार है वो भी 21 जन्म चलना है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि परिवार कैसे एक माला जैसे होता है। इसको ही बाबा विजय माला के साथ कंपेयर की, 108 की माला, जिसमें जो है क्या, एक बाबा, उसके बाद 2 फूल जो नंबर 1 है, मम्मा और ब्रह्मा बाबा, उसके बाद अपने पुरुषार्थ के हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से एकदम बाबा के सामने और धीरे धीरे नीचे। तो ऐसा हुआ संस्कार के आधार से माला। ऐसे परिवार में भी है। तो परिवार एक बाप एक राज्य, तो एक होके चलना है, क्योंकि यहाँ खाली धर्म स्थापना नहीं, राज्य निर्माण हो रहा है। धर्म इधर स्थापना हो रहा है मानविकता के धर्म, सहनशीलता, एकता, विश्वास, प्रेम, सुख, शांति, एक्सेप्टेंस, ये हमारा धर्म है। प्रेम, ये हमारा धर्म है। लेकिन ये धर्म हम यूज़ किसके साथ कर रहे हैं? राज्य में, व्यक्तियों के साथ। और पहला जो व्यक्ति है वो उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है ईश्वरीय परिवार में। तो वो भी आत्मा का जो हम लोगों का जो ज्ञान है उस हिसाब से आगे जाना है, और परिवार समाज संस्कार में भी ये आगे जाना है। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक को कल्याण की भावना से देखना, चलना, इसमें यथाशक्ति है। नंबर 1 और नंबर 1 डिवीज़न में आ रहे हैं। तो देखना ये नहीं है भाव स्वभाव परिवार में होता है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, विघ्न आते हैं, इसमें नहीं जाना है कि क्यों के बजाय क्यों नहीं। बाबा बोल रहे हैं कि परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, तो इसमें पास होना है। ये बाबा बोल रहे हैं क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है एकदम परिवार का नशा। 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। हाँ, तो ये बाबा बोल रहे हैं कि परिवार में निश्चय के जो शक्ति है ये बच्चों में लाने के लिए ब्रह्मा बाबा की जो जीवन चरित्र है उसको हमें याद करवाए कि कितना बड़ा परिवार था। आदि में 350 से 400 बच्चे थे,
बाबा के पास भी अपोजिशन आए, कोई भागंती भी हो गए, लेकिन बाबा उनके पास भी प्यार से टोली भेजे, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ, ऐसे बोलते थे। तो मीठा, और बाबा बोलते हैं ना, मेरे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो खट्टे बच्चे नहीं हैं, व्यर्थ सोचने वाले बच्चे नहीं है। तो ये बाबा अगर कर रहे हैं तो बाबा को दे, बाप दादा को, दोनों को दे, हमें भी वही फॉलो करना है। हाँ, तो बाबा ये बोल रहे हैं कि लौकिक परिवार नहीं, रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं, न्यारा और प्यारा। जैसे कैसे भी आत्मा हो, परमात्मा हमें बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में अपनाते हैं, हर संबंध में मीत पीत प्रीत रीत गीत निभाते हैं। ऐसे हमें करना है परिवार में, परिवार के ऊपर निश्चय। आज ये चिंतन चल रहा है, तो बड़ा ही सुंदर बाबा बोले कि चलो ड्यूटी अलग है, लेकिन वो ड्यूटी है और ये परिवार में ड्यूटी है। मतलब क्या है? मतलब ये बात है कि एक होता है धर्म, परिवार का धर्म निभाना, मुझे बच्चों को बड़ा करना है, अच्छा ट्रेनिंग देना, अच्छा स्कूल में खर्च करना है, घर में अपने स्पाउस दोनों के लिए ये मतलब जो होता है ना, करना है, दायित्व निभाना है, वो चीज़ अलग है, वो रिवाजी है। लेकिन बाबा बोल रहे हैं प्यार से निभाना है। मतलब कुछ भी बाहरी उनका जो संस्कार है उसको देख के मूंझना नहीं है, डरना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, संशय में नहीं आना है। ये होना है बाबा जैसा कि ये मेरा ही तो परिवार है, बाबा इनके लिए मैं मुझको सेवा में भेजा है। तो साक्षीपन, जैसे बाबा साक्षी रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, बच्चों के भूल देखते हैं, बच्चों में जो भी कर्म का जो फल भोगते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन बाबा साक्षी, साक्षी मतलब क्या? एक रस, सभी के लिए आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो जो स्वरूप माना, वो भावना, उस हिसाब में हमें भी ऊपर रहना है। परिस्थिति में हमें अपने आप को भिगोना नहीं है, अपने आप को उस जो विषय सागर का पानी है उसमें डुबोना नहीं है। वो उधर जैसे कमल पुष्प है वैसे ऊपर रहना है। ये हो सकता है जब हम याद में रहेंगे। तो ऐसे करके चारों ही बात में निश्चय, फिर परख और निर्णय शक्ति सेकंड में लेना। कैसे करो, कैसे हो, नहीं ऐसे हो, क्या करें, नहीं ऐसे करें, ये बात। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। समाप्ति क्या है? व्यर्थ का ही समाप्ति है। आक्रोश, कंपटीशन, करप्शन, लड़ाई झगड़ा जो भी है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, असमता, जो भी कुछ है, नारी पुरुष में बोलिए, जाति पाति में बोलिए, धर्म में बोलिए, देश देश में बोलिए, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन तब ख़त्म होगा जब हम अपने को स्वमानधारी आत्मा, बाबा के बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी और परिवार कल्याणकारी ये सोच के चलेंगे, तब समाप्ति होगा। माना वो सब देख के भी देखना नहीं है, यही है संगम। अगर ये हो सका तो समाप्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं कि सृष्टि एकदम भस्म हो जाएगी, परिवर्तन होना है। अब तो नारा भी लग रहा है देश में कि परिवर्तन लाना है, राजनीति में भी बोल रहे हैं। तो वो परिवर्तन ही, ये परिवर्तन चाहिए मन में। और मुक्ति और जीवन मुक्ति, बाबा बोल रहे ये है, होगा कैसे? आप मुक्ति में नहीं, बाबा बोल रहे हम लोग आएंगे जीवन मुक्ति में। माना सुख, शांति, प्रेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये चारों हमें मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा जब बाकी जो अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे हमारे परिवार में है, समाज में है, इनफैक्ट ज्ञान मार्ग में भी है, नाम तो लिखवा दिए हैं बीके,
पर चल नहीं पा रहे हैं लेकिन है बाबा के ही, तो उसमें उन सारे जो आत्माएं हैं उनको मुक्ति दिलाना, मतलब वो जो फंसे हुए हैं जीवन में, व्यवहार में, माया में, संस्कारों में, तो उनके साथ ऐसे मतलब हमारा चेहरे और चलन, झलक पलक, वाइब्रेशन, बातचीत करने का ढंग, संकल्प करने का ढंग जो होगा वो उन्हें मुक्ति दिलाएगा। माना उन्हें जीवन में आसानी, उनका जीवन हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़े में, कोई कर्मों के हिसाब में फंसा हुआ ना रहे, चुकतू बन के रहे। अगर चुकतू बन के रहे वो हमें हेल्प करेंगे तो वो मुक्त, तो हम जीवन मुक्ति में आएंगे। तो बड़ा ही सुंदर, तो ये हमें करना है। फिर आ गया वरदान। वरदान में बाबा बोल रहे हैं कि विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। और स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। तो अच्छा, हम सब अपने परिवार के साथ सुखी रहे, खुश रहे, बाबा को साथ लेके चले। ओम शांति।